नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का जो आज एग्जाम था उसका पेपर एनालिसिस लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन जो भी हैं मेमोरी बेस होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर होता है वो बीआरओ के द्वारा नहीं दिया जाता है। आज की 30 जून 2023 का ये एग्जाम पेपर है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा मुंबई में किया गया था। तो जीके ट्रेड सभी क्वेश्चन आए थे। फिर था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो आसाम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मैंने कहा था आपको प्रीवियस में वीडियो में कि नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आगे की जो 3 शिफ्ट हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैनल पे नेशनल पार्क की वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन को किससे पहचाना जाता है? तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 4 स्ट्रोक इंजन? तो किससे पहचान सकते हैं? वाल्व से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है? तो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक? सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है? तो ऑप्शन में कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय में जो भी ऑप्शन होगा, या फिर बोथ वाला ऑप्शन होगा, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे था कि सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, 2 पहियों वाहनों में कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? तो जो 2 व्हीलर है उसमें कौन सा क्लच यूज किया जाता है? तो विच टाइप ऑफ क्लच यूजेज इन 2 व्हीलर? तो कौन से टाइप का क्लच यूज किया जाता है? तो मल्टी प्लेट क्लच का यूज किया जाता है 2 व्हीलर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीएचपी का पूरा नाम। तो बीएचपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्रेक हॉर्स पावर होता है बीएचपी का पूरा नाम। अगला प्रश्न था, ब्रेक लाइनिंग डैश पर फिट होता है? तो ब्रेक लाइनिंग फिटेड ऑन, तो किस पे फिट होती है ब्रेक लाइनिंग? ब्रेक शू के ऊपर फिट होती है ब्रेक लाइनिंग। और किसके साथ कांटेक्ट करती है? तो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट करती है। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको ब्रेक शू के लिए पूछे, सॉरी ब्रेक पैड के लिए पूछेगा कि ब्रेक पैड किसके साथ कांटेक्ट में रहता है, तो किसके साथ होती है? डिस्क के साथ कांटेक्ट में रहती है। नेक्स्ट है, जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है कहलाते हैं? तो विच टाइप ऑफ व्हीकल हैव डिफरेंशियल ऑन फ्रंट साइड ऑफ द व्हीकल? तो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज इससे है कि आगे भी लगा रहता है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होंगे, तो 4 व्हील ड्राइव अगर आपके ऑप्शन में होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस मेमोरी बेस में याद नहीं कर पाए कैंडिडेट, तो इसीलिए थोड़ा ऑप्शन बेस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी है? तो विच इज द कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? तो पाटलिपुत्र है मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जो कि वर्तमान में क्या पटना शहर के नाम से जाना जाता है। मौर्य समाज के टाइम पे इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? हु राइट द रामचरितमानस बुक? तो किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? तो अवधी भाषा में लिखी थी। इसमें वेद व्यास भी ऑप्शन में थे। कैंडिडेट ने बताया कि वेद व्यास भी ऑप्शन में था, तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से तुलसीदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिंग कार में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है? तो विच टाइप ऑफ व्हील यूज्ड इन रेसिंग कार? तो रेसिंग कार में कौन सा व्हील यूज किया जाता है? तो यहाँ पे लिखना भूल गया, एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किया जाता है, या अलॉय व्हील यूज किए जाते हैं रेसिंग कार में। तो आपके ऑप्शन में अगर अलॉय व्हील था तो वो राइट आंसर होगा। अगर अलॉय व्हील नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फर्स्ट सेरोमन ऑफ बुद्ध गिवन ऑन विच प्लेस? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद? तो कहाँ? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, डिपस्टिक से किसको मापा जाता है? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था, काफी आसान पेपर था। व्हाट इज मेजर बाय डिपस्टिक? तो डिपस्टिक किसको मेजर करता है? तो इंजन ऑयल को मेजर करता है, तेल को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टॉर्क किसे कहते हैं? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो सकता है। व्हाट इज टॉर्क? मतलब ये पूछा गया था कि टॉर्क क्या होता है, तो किस तरीके का फोर्स होता है टॉर्क। तो ऑप्शन में अगर आपके ट्विस्टिंग फोर्स होगा, या टर्निंग फोर्स होगा, या रोटेटिंग फोर्स घूर्णीय गति, तो इस तरीके के ऑप्शन होंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन का सिंबल पूछा गया था। तो एक सिंबल था उसमें, तो वो आइडेंटिफाई करना था आपको कि ट्रांसमिशन सिस्टम का सिंबल कौन सा है।
इस तरीके का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट था सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, विच प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, जिसको हम वीनस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। तो कौन से प्लैनेट में कोई भी उपग्रह नहीं है, तो दो ग्रह ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम के जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं, कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध है और शुक्र है। अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन जो एग्जाम है उसमें ऑप्शन में रहा होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट शुक्र को बता रहे हैं कि शुक्र ऑप्शन में था, तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंडर बोर की घिसावट किस उपकरण से नापते हैं, तो विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सिलेंडर बोर वियरनेस। तो किससे नापते हैं, सिलेंडर बोर गेज से नापते हैं, या माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन का निचला भाग कहलाता है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ पिस्टन लोअर पार्ट। तो पिस्टन लोअर पार्ट क्या कहलाता है, तो स्कर्ट कहलाता है। ये लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्विज में हम करवा चुके हैं टेलीग्राम पे, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग के जलने के समय को क्या कहते हैं, तो इस तरीके का कोई कुछ क्वेश्चन था, व्हाट वी कॉल दैट टाइम व्हेन स्पार्क प्लग आर इग्नाइटेड। तो स्पार्क प्लग जलने के समय को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टाइमिंग कहते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है, तो वो अगर आपको सटीक लैंग्वेज याद है, मेमोरी बेस में याद है आपको, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में क्या लगा होता है, विच डिवाइस यूज बिटवीन इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो कहाँ है, क्लच लगा रहता है इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड किस बीच लगी होती है, तो कनेक्टिंग रोड आर यूज बिटवीन विच पार्ट। तो किन दो पार्टों के बीच में लगी रहती है कनेक्टिंग रोड, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट के बीच में लगी रहती है। अगला प्रश्न है पानी लीक होने पर कौन सा ग्रीस प्रयोग किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज टू व्हेन वाटर लीकेज। तो कैल्शियम ग्रीस की, इसके ऑप्शन पता नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अगर कैल्शियम ग्रीस को बता रहे हैं कैंडिडेट की, इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी इसके और ऑप्शन किसी को याद नहीं है, तो इस वजह से इसका सटीक आंसर देना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पिस्टन ग्रुप पर क्या फिट किया जाता है, तो व्हाट पार्ट इज फिटेड इन द पिस्टन ग्रुप्स। तो पिस्टन के जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या फिट किए जाते हैं, तो पिस्टन रिंग फिट किए जाते हैं पिस्टन ग्रुप में। और जो पिस्टन ग्रुप के ऊपर या नीचे जो थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया रहता है पिस्टन का, उसको हम क्या कहते हैं, रिंगलैंड कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन था पिस्टन ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट है शीतलक में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है, तो विच लिक्विड आर यूज्ड इन कूलेंट। तो कूलेंट में कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल अगर आपके ऑप्शन में होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एथिलीन ग्लाइकोल वगैरह नहीं है, डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर भी राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट है क्लच का कौन सा भाग नहीं है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से, क्लच का कौन भाग नहीं है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 क्लच के भाग होंगे, एक जो नहीं होगा, जैसे इंजन होगा या कुछ भी और ऑप्शन दिए होंगे किसी भी और सिस्टम से रिलेटेड होंगे, वो आपका क्या क्लच का भाग नहीं होगा। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन बताना हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट है ग्रीस कौन से प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो ग्रीस कौन से टाइप का लुब्रिकेंट है, ग्रीस इज द विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। तो कौन से टाइप का लुब्रिकेंट है ग्रीस, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। क्या है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। इसी में पूछ सकता है, आपके आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है कि ग्रेफाइट कौन से टाइप का लुब्रिकेंट है, तो कौन सा है, सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट। ये भी पूछ सकता है इंजन ऑयल कौन से टाइप का लुब्रिकेंट है, तो वो क्या है, लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट है। तो ये इस तरीके से आपके आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैसों को कम करता है, तो विच गैस इज रिड्यूस बाय कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैसों को रिड्यूस करता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है। अगर क्वेश्चन 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होगा तब नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है। हाइड्रोलिक जैक्स में कौन सा प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक में कौन सा टाइप का पंप यूज किया जाता है, तो प्लंजर पंप अगर आपके ऑप्शन में था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लंजर टाइप पंप यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जैक में। नेक्स्ट था गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो विच प्लेस इज नोन एज पिंक सिटी। तो ये भी मैंने आपको जीके की जो वीडियो शुरू करी थी उसमें बताया था आपको कि जो इस तरीके से क्वेश्चन है, निक नेम वाले क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो जयपुर है,
गियर बॉक्स हाउसिंग किस धातु की बनी होती है? तो विच मटेरियल आर यूज्ड इन टू मेक गियर बॉक्स हाउसिंग? तो गियर बॉक्स की हाउसिंग कौन से धातु की बनी होती है? तो एल्यूमिनियम अलॉय की भी बनी होती है, कास्ट आयरन की भी बनी होती है और कास्ट स्टील की भी बनी होती है। पर जो ITI की बुक है उसमें ज़्यादातर कास्ट आयरन ही दिया जाता है। तो आपको आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहा होगा वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे किसको सही करता है। नेक्स्ट है 4 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो 4 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 1342 होता है, 1342 होता है 4 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर। अगला प्रश्न था फ्लाईव्हील रिंग गियर को कौन चलाता है? तो फ्लाईव्हील रिंग गियर आर ऑपरेटेड बाय, तो कौन चलाता है फ्लाईव्हील रिंग गियर को? तो स्टार्टर मोटर का जो पिनियन होता है वो मैश होता है और फिर घुमाता है फ्लाईव्हील रिंग गियर को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग फेल होने के बाद मैकेनिक क्या बदलता है? तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था, मैकेनिक चेंज विच पार्ट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम आफ्टर फेलियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। अगर आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन था तो ऑप्शन भी रिमेंबर नहीं है कैंडिडेट को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या EPS मोटर अगर आपके ऑप्शन में होगा तो वो आंसर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मोटर। तो क्या ज़्यादातर जो फेलियर होने का चांसेस होता है वो EPS मोटर की वजह से ही होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड था, तो वो उसकी लैंग्वेज याद नहीं है। नेक्स्ट है इंजन का कौन सा पार्ट वाल्व खोलने तथा बंद करने का काम करता है? तो इस तरीके के एक क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ इंजन ओपन एंड क्लोज द वाल्व, तो कैमशाफ्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था IHP कहाँ मिलता है? तो वेयर इज IHP प्रोवाइडेड, तो IHP कहाँ बनती है? तो क्या सिलेंडर में IHP बनती है। तो जो पावर सिलेंडर में बनती है उसको क्या IHP कहते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। नेक्स्ट है इंजन में कौन सी पावर मिलती है? तो विच पावर जनरेटेड इन इंजन, तो इंजन में कौन सी पावर मिलती है? IHP मिलती है। अगर ये क्वेश्चन फ्लाईव्हील पूछेगा, फ्लाईव्हील पे कौन सी पावर मिलती है? तो फ्लाईव्हील पे क्या BHP मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से सेम क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकते हैं। लेकिन जीके के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि जीके में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अभी काफ़ी टॉपिक कवर नहीं करे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ड्राइविंग मेंबर का भाग है। तो विच आर द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ड्राइविंग मेंबर, तो ड्राइविंग मेंबर के कौन सा पार्ट है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन होगा फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइविंग मेंबर का ये पार्ट है। नेक्स्ट है फ्रेम के अंतर्गत पार्ट होते हैं, तो विच पार्ट इज बिलोंग टू फ्रेम, तो फ्रेम के अंतर्गत कौन से पार्ट होते हैं? अगर इंजन आपके ऑप्शन में था तो इंजन होगा, या फिर और कोई सिस्टम है जो फ्रेम के साथ फिट होते हैं वो ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ड्राइविंग मेंबर है फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट क्या होता है? ड्राइविंग मेंबर होता है। क्लच क्या होता है? ड्रिवन मेंबर होता है। नेक्स्ट है टायर घिसने का क्या कारण है, क्या कारण होता है या क्या प्रभाव होता है? तो इस तरीके से ही कोई क्वेश्चन था कि टायर घिसने का क्या कारण होता है या क्या प्रभाव होता है। तो दोनों के आंसर बता देता हूँ, कारण के भी और प्रभाव के भी। तो व्हाट इज कॉज अफेक्ट ऑफ टायर वेयर, तो सबसे पहले क्या कॉज देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकता है टायर के घिसने का। तो लो एयर, अगर हवा कम है तो तब भी घिस सकता है, अलाइनमेंट सही नहीं है या व्हील बैलेंसिंग सही नहीं है तब भी घिस सकता है, और या फिर ज़्यादा लोड है टायरों पे तब भी घिस सकता है। तो ये कारण हो गए। इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? तो गाड़ी का जो बैलेंस है इनबैलेंसिंग हो सकती है, और एक साइड को जैसे ब्रेक मारेंगे तो एक जैसे ब्रेक मारते टाइम या फिर गाड़ी की जो डायरेक्शन होती है वो वन साइडेड हो सकती है, जिस तरफ ज़्यादा घिसा हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट की चाल होती है। बाय ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट स्पीड इज कंपेयर टू प्रोपेलर शाफ्ट स्पीड आर। तो क्या बोल रहा है, ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन में क्या जो मेन शाफ्ट की स्पीड है वो प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड से कैसी है, कम है या ज़्यादा, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड क्या होती है। तो क्या होगी, प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड क्या हाई होती है, किससे, मेन शाफ्ट से तेज होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बैटरी किससे चार्ज होती है। तो विच डिवाइस चार्ज द डिस्चार्ज बैटरी। तो डिस्चार्ज बैटरी से इसी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्चार्ज बैटरी किससे चार्ज होती है। तो डायनेमो से चार्ज होती है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और थी तो आप जरूर बताएं कमेंट में, उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो टॉपिक थे व्हील सिलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन रिमेंबर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फ्रेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और ओजोन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। अगर ओजोन का फॉर्मूला पूछा गया है तो O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला।
अगर ओजोन में ये पूछा गया है कि कौन सी लेयर में होती है ओजोन, तो किस पे होती है, समताप मंडल में होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर। अगर ये पूछ रहा है कि ओजोन को नापने की इकाई क्या है, तो ओजोन को नापने की क्या इकाई है, डॉप्सन है ओजोन को नापने की इकाई। ओजोन से रिलेटेड कोई सा अगर इस तरीके से क्वेश्चन था तो वो आपको आंसर बता रहा हूँ। ओजोन नापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला ओजोन का O3 है। कौन से लेयर में होती है वायुमंडल के, तो समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अगर इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन था तो आप इसका आंसर देख सकते हो। अगर ओजोन दिवस से रिलेटेड था तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगर ओजोन का जो छिद्र है वो कहाँ पे, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन था तो वो आप उसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक बॉल बेरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। शेप के बारे में पूछा गया था, शायद बॉल बेरिंग की शेप के बारे में। फिर था यूनिवर्सल जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये 50 क्वेश्चन के आसपास ही कैंडिडेट को रिमेंबर हो पाए और जो हमें मिल पाए। 100 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। पहले बता दूं आपको कि क्या क्या था। 100 क्वेश्चन आए थे तो लगभग पहले तो 10 क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे कि 10 क्वेश्चन जीके के थे, लेकिन क्या देख रहे जो हमने सॉल्व करा है पेपर उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन जीके के और 80 ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है। पेपर मॉडरेट टाइप का, ज़्यादा हार्ड तो है ही नहीं, इजी भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ऑप्शन के लेंथी लैंग्वेज के साथ दिए गए थे जो कि कैंडिडेट को याद नहीं हो पाए। तो इसीलिए कैंडिडेट का जो रिव्यू है वो कह रहे हैं कि मॉडरेट टाइप का पेपर है। और जो एंट्री की टाइमिंग है वो 9:30 बजे तक थी, तो 9 बजे तक वो आराम से सभी को एंट्री करवा रहे थे। तो ये इस तरीके का रिव्यू था एग्ज़ाम का। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली अगर आपका प्रीवियस में पेपर आने वाले टाइम पे पेपर है 1, 2, 3 तारीख को, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। और पेपर देने के बाद हमें क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें ताकि आगे वाले कैंडिडेट को काफ़ी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।